डॉक्टर साहब काइंडली ये बताइएगा कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है और ओपन सर्जरी है उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, ओपन सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में? अच्छा, बेसिकली हम जब बात करें स्कोप की, तो स्कोप का मतलब होता है देखना, और स्कोप लैपर की जब बात करें तो उसका मतलब होता है पेट। अच्छा जी। तो बेसिकली लेप्रोस्कोप जो थी वो पेट को अंदर से देखने के लिए इस्तेमाल शुरू में की गई, कि बेसिकली आप छोटा सा सुराख करें, कैमरा पेट के अंदर डालें और उसके अंदर से आप अंदर से पेट का मुआयना कर लें। तो बेसिकली लेप्रोस्कोप का आगाज़ तो ऐसे हुआ। फिर जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम लेप्रोस्कोप डाल के अंदर चले गए तो क्या हम इसके ज़रिए से सर्जरी भी कर सकते हैं। तो जो रिवायती से तरीके थे सर्जरी के, उससे हट के लेप्रोस्कोप से फिर उसके साथ उसके हिसाब से जो नए इंस्ट्रूमेंट्स बने नए, और सबसे पहले जो मुझे याद है कि इसमें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपी से शुरू हुआ सिलसिला, अच्छा ये गायनी वालों ने सर्जरी से पहले शुरू किया। गायनी में जो थी वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी यानी तशखीस के लिए लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल शुरू हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके साथ पिता निकालने का शुरू हुआ सिलसिला, कि जी कि पिता जो है ना वो लेप्रोस्कोप से, और लोगों को लेप्रोस्कोप का नहीं पता था, वो कहते थे जी लेज़र वाला ऑपरेशन कराना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो लेज़र नहीं होता, ये बेसिकली स्टेप उसके वही हैं जो रिवायती सर्जरी के, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी आँखें और आपके हाथ जो है ना वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ फ़र्ज़ करें आपने मिसाल के तौर पे, अब मैंने फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर देखना है, मैंने पित्ते तक पहुँचना है, तो मैं इतना बड़ा चीरा दूंगा, तो उसके बाद दो लोग उसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे ताकि मैं उसको मुझे नज़र आए पित्ता कहाँ पे है, और उसके बाद आंतों को पीछे हटा के सारा कुछ करके, तो ये तरीका है। तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, और जितना मेरा हाथ है उतना तो मुझे जगह स्पेस चाहिए ना अंदर जाने के लिए। ये ओपन सर्जरी की बात, ओपन सर्जरी की बात, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स भी उस हिसाब से। तो अब जो है वो बेसिकली लेप्रोस्कोपी में क्या हुआ, आंखें और हाथ आगे चले गए जी, ठीक है ना। उसमें यह है कि आपने छोटा सा कैमरा लगाया, आपने एक यानी कि आमतौर पे इसके आसपास ये जो नाफ है इसके आसपास सुराख होता है 10 मिलीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर की आपने स्कोप डाली और वहाँ जाके आपने देख लिया उसको, साथ उसमें लाइट है देख लिया, तो लाइट भी वहाँ चली गई। जी जी जी। और ओपन सर्जरी में देखें ना, लाइट उस सुराख में से लाइट अंदर जानी है, तो वहाँ पे लाइट भी वहाँ चली गई जहाँ आपकी आंखें। और इंस्ट्रूमेंट्स फिर छोटे इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन हुए, 5 मिलीमीटर की पोर्ट होती है, देखिए कितनी छोटी पोर्ट होती है। तो वो बेसिकली वही चीज़ है कि सीज़र है, और वो भी सीज़र है, वो ग्रेस्पर है, यानी पकड़ने वाला को पकड़ के साइड पे करना, तो वो ग्रेस्पर है। स्टेप्स वही हैं कि आपने क्या करना है, जिस तरह पित्ता निकालना है तो आपने पित्ते का जो कनेक्शन है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जो पित्ते का कनेक्शन है, जो नाली है, जो लबलबे जो इधर से इधर लिवर से जिगर से जो है आपका बाइल को हम क्या कहते हैं सुफरा लेकर जा रही है, तो उसके साथ जो वो सुफरा जो है वो स्टोर होता रहता है पित्ते में, और जिस वक्त आप खाना खाते हैं ख़ासतौर पे फैटी खाना, तो वो बेसिकली सुकड़ता है, तो वो जो सारा सुफरा चूँकि वो आपकी फ़ैट की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, तो आपने उसको ख़त्म उसको बांधना है और काटना है ताकि वो लीक ना करे, और इसी तरह से जो खून की नाली उसको जा रही है उसको काटना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। इन दोनों को काट के आपने पित्ता निकाल लेना है। अब चाहे आप ओपन तरीके से करें चाहे आप लेप्रोस्कोपी से करें। जब इसकी कामयाबी हुई, फिर जब इसके साथ साथ बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर हुए, लर्निंग बेहतर हुई, फिर उसके बाद अपेंडिसेक्टमी शुरू हुई, उसके बाद हर्निया, अब तो ये जिस तरह से जो है बड़े बड़े जो एब्डोमिनल सर्जरीज़ हैं वो लेप्रोस्कोप से होने लगी हैं। और मेरा ख्याल है कि आइंदा कुछ अरसे में लेप्रोस्कोप ही जो है ये तरीका इलाज जो है ना स्टैंडर्ड बन के रह जाएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड बन के रह जाएगा, और ओपन सर्जरी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। इसमें देखें आपका जो कट है और पंक्चर है, जो पंक्चर वुंड है उसकी हीलिंग अच्छी होती है। अच्छा जी। और इसमें जब आप पोर्ट डालते हैं ना, एक सवाल ये उठता था कि जी आपने यानी अपेंडिसेक्टमी के लिए फ़र्ज़ करें आपने 2 इंच का चीरा दिया, तो आपने अगर फ़र्ज़ करें एक पोर्ट डाली 1 सेंटीमीटर की और 2 पोर्ट डाली 5 सेंटीमीटर की, तो वो 1 इंच तो वो भी बन गया ना। जी जी जी। तो बेसिकली जो आपने 1/2 सेंटीमीटर की पोर्ट डाली वो अलग अलग डाली, और पंक्चर वुंड्स है उसको टांका भी नहीं लगाना होता, वो खुद ही हील हो जाती हैं। तो ये जो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि वो पंक्चर्ड वुंड जो है वो अच्छा हील करता है, और वो छोटे छोटे पंक्चर्ड वुंड होते हैं, और वो तकलीफ दे भी कम है एज कम्पेयर टू तकलीफ दे भी कम है, रिकवरी अच्छी होती है, रिकवरी अच्छी और जल्दी हो जाती है। मसल्स नहीं काटते आप, लेकिन मसल में से पंक्चर करके आप वो ले गए। जब अब ख़ास तौर पे ये जब पित्ते में मिसाल दे रहा हूँ तो वो आप तो सारे मसल काट के जाते थे ना। जी जी जी।
अच्छा, अपेंडिसेक्टमी में था मसल स्प्लिटिंग के जो मसल फाइबर्स है ना, उनको आप इस तरह क्रिस क्रॉस है, इनको ऐसे स्प्लिट कर लें, इनको ऐसे स्प्लिट कर लें, लेकिन बाज़ को तो उसमें मसल काटने पड़ते थे अगर वो थोड़ा मुश्किल पेश आती थी। तो इसमें आप ना पट्टे काट रहे हैं, तो आपने नाफ में से एक सुराख किया है, उसके बाद साइड पे एक 10 मिलीमीटर की और 2 5-5 मिलीमीटर की पोर्ट्स और डाली हैं, और उसके बाद आपने है जो वो, बल्कि अब तो जो नए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिंगल पोर्ट से भी हो जाते हैं, उसी पोर्ट के अंदर ही दूसरे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साइड से जाके वो काम करते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में जनरल ओपन सर्जरी बहुत सारी। अच्छा, फिर इसका एक अब नाम भी बदल गया, क्योंकि ये तो लेप्रोस्कोप थी ना पेट के अंदर, तो जो पेट से बाहर की सर्जरी है उसको तो हम लेप्रोस्कोप नहीं कहेंगे, तो अब इसका नाम हो गया मिनिमल एक्सेस सर्जरी। अच्छा जी। यानी कि थोड़ी सी एक्सेस के साथ, थोड़े से उसके साथ आप ये करें, और यही जो है फ्यूचर है, बल्कि यही आगे चल के इसी के ऊपर सारा काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी भी इसी की आगे फर्दर वर्जन है कि आपने जो है अपने ऑफिस में या डिजिटल बैठ के, आप फैसलाबाद में बैठ के जो है ना लाहौर में सर्जरी कर लें, ऑफिस में बैठे, और वही जो इंस्ट्रूमेंट जिस तरह लेप्रोस्कोप, वो बेसिकली वही आप यहाँ से कंप्यूटर पे जिस तरह ऑपरेट कर और वहाँ पे मशीन यानी रोबोट जो है वो ये काम सर अंजाम रोबोट कर रहा हो। रोबोट तो एज सच हमारे जैसा रोबोट नहीं है, बेसिकली वो तो इंस्ट्रूमेंट ही है ना। लेकिन अभी चूँकि ये चीज़ें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फीजेबल, बहुत महंगी हैं, तो वक्त के साथ साथ सस्ती हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।